होमीज तुम्हारा स्वागत है एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो मेरे चैनल में वैसे भी एक वो आ गई थी मतलब यूट्यूब की गाइडलाइंस, तो उसके से मेरा चैनल मतलब बैन तो नहीं हुआ, बस वार्निंग दी तो उसके से हट गई। मैं स्टोरी टाइम में बताऊंगा क्या हुआ पूरा एकदम एग्जैक्टली, तो मतलब उसका बाद बात करेंगे। आज अपने पास चैप्टर आए हैं बोरुतो के चैप्टर 18 और इसके अंदर जो मज़ा आया है ना भाई, देखो मैं इसके अंदर जो मतलब कवर कर चुका हूँ आज ये कवर नहीं करूँगा। जो चीज़ इसमें आई नहीं थी उनको कवर करूँगा मेन, और जो जो चीज़ें तुम्हें नहीं पता थोड़ी सी थ्योरी व्योरी लगा दूंगा, मतलब है मेरे पास कुछ थ्योरी तो वो तुम्हें बताऊंगा। तो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। और इस चैप्टर शुरू करने से पहले मैं तुम्हें इसके अंदर कुछ बता देता हूँ कि इसके अंदर असल में हुआ क्या, और रिंग लाइट किसी लग रही है वो बता देना। आई होप तुम्हें सबको अच्छे से दिख रहा हो। टी शर्ट टांग दी मैंने, बट आई होप तुम्हें अच्छे से दिख रहा हो। तो मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम लग जाएगा तुम्हें इसे एडजस्ट करने में कि भाई कलर वलर, तो उसके वजह से हो जाएगा। बट जब ये मोबाइल क्वालिटी थोड़ी सी लो है तो मेरे से रिंग लाइट एकदम बढ़िया है। इनसे कोई बात नहीं करता है। अपन अपने चैप्टर की बात करते हैं। तो चैप्टर में क्या क्या है, चैप्टर में देखो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आई है। अपने को फ्यूचर का भी रिवील हुआ है कि इसके अंदर मतलब फ्यूचर में अपने को क्या दिखाया जा सकता है। तो इसके अंदर देखो यहाँ तो अपने पिछले स्पॉयलर्स में देखा ही था कि मतलब ओत्सुकी आने का ये है, उसकी बेटी है ना। तो उसी टाइप से इसके अंदर भी है, वही सारी चीज़ें हैं जो मैं बताऊँगा। लेकिन जो मेन चीज़ें तो देखो इसके अंदर कुछ सवाल हैं। क्या अपने कोरोनामारू के ऊपर अटैक हुआ, क्या कवाकी वो भी जो भी उसका नाम था बुड्ढे का, उसकी बेटी को रिवाइव करेगा, या फिर कहें वैसे कर देना चाहिए। और उसके अंदर ऐसी चीज़ रिव्यू हुई है कि जो तुम्हें शायद पता होनी चाहिए, और बहुत सारी थ्योरी भी है मेरी, तो उसके अंदर तो बात करेंगे ही अपन। बट मैंने तुम्हें कुछ चीज़ें बता दी और इसके अंदर भाई मज़ा आएगा क्योंकि इसके अंदर उसके ऊपर अटैक हुआ है। वो क्या हुआ मैं तुम्हें बताऊँगा। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो हो सकता है तुम्हें लाइट थोड़ी ज़्यादा दिख रही हो, बट अपन चैप्टर के ऊपर आते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में अपन देखते हैं कि कवाकी वही मतलब अंदर घुसता है अपने डांजो को, जो भी उसका नाम है, तो उसको मतलब ऐसे दीवार पे चेप देता है। एंड उसके बाद वहीं से वो एक लड़की आती है नासुमिरे उसका नाम है। तो वो लड़की आती है ना, बोलती है कवाकी ये क्या कर रहा है तू। एंड वो बोलता है कि कहीं नहीं अभी हम कुछ करने का ट्राई कर रहे हैं, तो चुपचाप बैठ बाहर निकल, बच्चे की खेल की बात नहीं है, मजाक था। तो यहीं पे फिर उसके बाद कवाकी उसको दीवार पर टांग देता है। एंड यहाँ पे वो उसको बोलता है कि तू मेरी पावर अनलॉक कर दे, इससे पहले मैं तुझे मार डालूं। एंड उसको बोलने को मौका देने के लिए थोड़ा सा ढीला छोड़ देता है। एंड वो बोल देता है कि शट डाउन। एंड वो शट डाउन हो जाता है। काश ऐसा रियल लाइफ में भी हो पाता। कुछ वो मत बनना। देखो मिक्स अब क्या होता है, यहीं पे अपना सीन चेंज होता है। अपन देखते हैं कोरोनामारू और इधर यहाँ पे मतलब अपना वही गारा का बेटा इधर आ रहा है, और वो मतलब इधर ही मतलब मित्सुकी बोल रहा हूँ, यहाँ पे अपनी शारदा और अपना ओरोचिमारू का बेटा इनको लेके जा रहे हैं। एंड यहीं पे जो सैंड विलेज से आते 2 जन, यहाँ पे वो लोग भी हैं, ठीक है। एंड यहीं पे मतलब ये उनका थोड़ा इंट्रोडक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे तुम अगर एक चीज मिस करोगे, यहाँ पे ये जो सैंड विलेज से लड़की आई थी, इसने बोल तो दिया कि भाई ये मतलब अपना क्या जो भी वो उसका साथ दोस्त था उसका नाम है, बट उसने इसका इंट्रोडक्शन नहीं करा अपने गारा के बेटे का। तो यहाँ पे एक छोटा सा मतलब शक हो गया होगा उसको। अभी भाई मैं वीडियो शूट ही कर रहा था, मतलब कुछ कर रहा था, सांस लेने दे रहा थोड़ी। यहीं पे हमारे इस साइड हॉस्पिटल है, तो चोरी हो रही थी भाई। ऐसे सुबह कोई था नहीं उधर, बट एक सिक्योरिटी गार्ड भैया है, दादा थे, तो वो मतलब अंदर चली गए। तो चोरी करने वाला था, पेट्रोल चोरी कर रहा था। मम्मी ने देख लिया, मम्मी ने बोला कुछ कर। मैंने अगर चप्पल पहनी है ना, पहले गैस बंद करा, अंदर से भगते हुए पीछे गया। बट दिक्कत ये हुई कि साला वो उस वक्त चली गया था। मम्मी ने बोला कि चल, मतलब पता नहीं क्या मम्मी ने कपड़ा निकले मुड़े और वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। मैं भाई इतनी खुशी से गया था लिटरली, मेरे को कोई डर ही नहीं भाई। लड़ने का मौका मिलेगा आज, भाई लड़ूंगा मैं किसी से, फाइनली किसी से हैंड टू हैंड कॉम्बैट होगा मेरा इस बार। वो भी ऐसे बंदे से जिसको मैं जानता नहीं। कितनी तगड़ी वाली फील आएगी कि इसको पूरा कूद डालूंगा मैं जी भर के। बट नहीं हो पाया। हाँ भाई उसकी कोई मजबूरी नहीं होगी, अब पता नहीं क्या मजबूरी थी, बट चोरी करना अच्छी बात नहीं। चैप्टर पर वापस आते हैं अपन। देखो मैं इस चैप्टर की शुरुआत में अपन ने मतलब मैं देखो वो अच्छी कवर नहीं कर रहा हूँ, तो स्टार्ट कर रहा हूँ अच्छे से। तो यहीं पे क्या होता है, यहीं पे अपन चैप्टर में देखते हैं कि वही मतलब सैंड विलेज के लोग तो थे ही। यहीं पे अपना जो गारा का बेटा है वो मतलब अपनी ऐसी रेतन फैला देता है, किस कारण सबको पता है, बोट ढूंढने के लिए। बट वो उसी लड़की की तरफ फैलाता है जो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी। उधर रेत फैलाने के बाद उसको सेंस होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही है, वो चीज़ होती है। ये लोग वही बात करते हैं कि जो एक काम करो तो अपना वो फ्रूट निकाल ले, उसकी वजह से हम बोटो को ढूंढ लेंगे, बोटो आ जाएगा। एंड ये ऐसे ही करता है। ये क्या करता है, ये फ्रूट निकाल लेता है, तो जिसके से लोग शायद बोटो को ढूंढ सकें। तो ऐसी चीज़ें होती है। ये लोग मतलब बोटो को ढूंढने का कोशिश करते हैं। बट यहीं पे फिर सीन चेंज होता है। अपन देखते हैं कोरोनामारू को। यहीं पे कोरोनामारू मतलब बात कर रहा था, वही मिसूरी जो इसका नाम है, लड़की का नाम को पता नहीं है, तो उस लड़के से बात कर रहा था। यहीं पे देखो अगर तुम नोटिस करोगे तो जो लड़की के कान है वो इस तरह से नीचे हो चुके हैं। भाई ये टकरे में कोई बताओ प्लीज़। एंड उस पर यही चीज़ होती है, मतलब वो मतलब देखो अब इसके अंदर कोरोनामारू से बात कर रहा था। एंड वहीं से ये वाली चीज मतलब सीन आता है
कि यहाँ पे मतलब वो लड़की इसको बोलते हैं कि मैं तुझे कोरोनामारू चैन बुलाऊंगी। एंड कोरोनामारू उससे लड़के में सोचता है, जिन लोगों ने नारुतो देखा उसे याद होगा कि बचपन में एक लड़की थी जिसके बाल बड़े अजीब थे, अभी भी अजीब ही हैं। तो वो लड़की उसको कोरोनामारू चैन बुलाती थी, तो तू नहीं बुला सकती, तो वो बोलता है कि तू मत बुला। एंड वो फिर गुस्सा हो जाती है कि मैं क्यों नहीं बुलाऊं। एंड यहीं पे मतलब वो फिर बोलती है कि वो एक कारण है उसके पीछे। वो मतलब फिर बोलता है कि कौन है वो कोरोनामारू चैन, मतलब ऐसे कोई बोलती है। एंड अपने वो बाल उस टाइप से को उसके तरफ पॉइंटेड कर लेती है। एंड यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई मतलब जो गारा के बाद वाला सीन था उसके अंदर तो मतलब अपने को कवाकी का सीन दिखाया गया, तो हाँ उसके अंदर कवाकी का सीन दिखाया गया था, बट मैंने वाले सीन को अभी क्लियर रख के रखा, अभी कवर करूंगा यार, रुक जाओ। वाला सीन में तुम्हें इसलिए दिखाया कि आगे तुम्हारे अंदर एक कीड़ा घुसा रही कि भाई अब उसके बाद क्या होगा। तो फटाफट से कवाकी के ऊपर बात कर लेते हैं अब क्या होता है। अब अपन बात करने वाले कवाकी के ऊपर। तो देखो कवाकी के इसमें क्या होता है, कवाकी मतलब अमाडो उसको बोलता है तुझे मेरी बेटी को जिंदा करना होगा और मेरी बेटी से शादी करनी होगी। एंड कवाकी मुंह पे मना बोल देता है नहीं करूंगा, मजाक कर रहा हूँ ठीक है। तो यहीं पे अपना अमाडो बोलता है कि देख तुझे मेरी बेटी को अपना कारवा देना होगा जिसके से वो जिंदा हो जाएगी एंड उसकी सारी मेमोरीज वापस आ जाएगी। एंड कवाकी बोलता है तू तो थोड़ा सा पगला गला है क्या, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तो बोलता है कि देख इसका मतलब रीजन बहुत सिंपल है, तू एक टाइप से मतलब तेरे पास कारवा है, तेरे कारवा के अंदर मेरी बेटी की सारी मेमोरीज हैं और उसकी ही पावर है। तो तू अपना कारवा अगर दे देगा तो उसके वजह मतलब मेरी बेटी जिंदा हो जाएगी। और हाँ वो कारवा ऐसे लेने की बात नहीं कर रहा है, थोड़ा सा कारवा की ताकत, तो उसको कोई आसान नहीं पड़ेगा कवाकी को ठीक है। एंड यहीं पे मतलब वो फिर यही बोलता है कि अगर मान ले मैंने उसको जिंदा कर दिया तो अगर वो ओत्सुकी बन के सबको मारने लग गई, इस बार कोई भी नहीं है इसको रोकने के लिए। और वो मतलब देखो सही में कोई नहीं है, अगर मान लो वो जिस नारुतो ने मतलब कुरामा की फुल फॉर्म ली थी उतने लेवल तक की ताकतवर हो गई, मतलब वो जो ओत्सुकी आया था जो बंदा आया था उतने लेवल की ताकतवर हो गई इसको, तो फिर कोई नहीं रोक पाएगा। कुरामा भी नहीं है इस बार तो, हाँ मतलब हिमावारी के पास है बट ठीक है हटाओ। अब चैप्टर के ऊपर वापिस आ रहे हैं, सारी चीजें देखते हैं कि भाई कवाकी यही बोल रहा है कि अगर मान ले तेरी बेटी जिंदा हो जाती है और तेरी बेटी जिंदा होकर सबको मारने लग जाती है एंड वो एक ओत्सुकी बन जाती है तो मैं उसे मार डालूंगा। एंड वो बोलता है हाँ तू मार डालना उसे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। इसकी शक्ल देख के लग नहीं रहा ये कंफर्म नहीं है भाई ये बंदा। फिर उसके बाद अपना कवाकी वही बोलता है कि भाई मैं इसको वैसे करूँगा वैसे ठीक भी ऐसे। एंड उसके बाद वो बोलता है कि देख तेरा जो कारवा उसके अंदर मतलब मेरी बेटी की सारी मेमोरीज है उसके अंदर इम्प्लांट कर देंगे। एंड वही बोलता है कि अगर ये ओत्सुकी बन गई तो ये सारी चीज़ के बारे में बात चल रही होती है। एंड उसके बाद यहीं पे मतलब ये उसको बताता है कि मैंने इसके पहले मेरी बेटी को बनाने की कोशिश करी थी बट वो बन नहीं पाई है ना, मतलब वो बनी बट कोई सी और लड़की बन गई, उसके वजह से मेमोरीज के में गलत आ गई। बट मेरे पास बस तू है, तेरा कारवा है, तो उसके वजह से तू बहुत अच्छे से मतलब मेरी बेटी के अंदर कारवा इम्प्लांट करके पूरा एकदम स्मूथ होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड वो बताता है कि ये जो मतलब लड़की है उसको उसने कुछ दिनों पहले बनाया। एंड वो ये बताता है कि वो जी इसी कारण से है कि वो अपनी बेटी को जिंदा कर सके। मेरे को तो नहीं लग रहा है कुछ करने देगा, वैसे मैं चाहता हूँ कि हो। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो देखो यहाँ पे अपना जो ओत्सुकी होते हैं वो क्या करते हैं, वो मतलब मरने से पहले तो मैं जैसे तुम्हें मतलब कैसे बताऊँ अपने बोरुटो के अंदर जो ओत्सुकी है ना, अब देखो वो क्या करता है, वो मरने से पहले उसने बोरुटो को कारवा दे दिया, मतलब शायद उसका पहले से ही था। तो उसके बाद मतलब उसने अपने कारवा के अंदर उसकी सारी मेमोरीज सारी की सारी चीज़ें कैद कर दी ठीक है। वैसी सेम चीज कवाकी के केस में भी है। अब जो मतलब अपना जो बंदा था जो पहला ओत्सुकी था जो लड़ने आया था नारुतो से, वो मतलब जो था वो मतलब कवाकी की बॉडी में जिंदा होना चाहता था है ना, तो वो हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो दूसरी बॉडी में हो गया, उसके पीछे कोई रीजंस थे। बट यहाँ पे कवाकी को उसकी ताकत मिल गई है ना, अब वो आपे से जिंदा नहीं हो सकता, वो फेल हो चुका, वो मर चुका ठीक है परमानेंटली। अब यहाँ पे क्या होता है, यहीं पे अब जो बोरुटो के अंदर है वो जिंदा हो सकते हैं, वो फेल तो नहीं हुई है पर वो पास भी नहीं हुई है, वो मतलब कैसे तो कैद है, वो आ सकते हैं कभी भी बाहर ठीक है। तो यहीं पे सेम चीज़ है कवाकी के केस में कि उसके अंदर जो कारवा है उसके अंदर मेमोरीज इसकी है। अगर इसको कारवा मिल गया, अगर इसके अंदर मेमोरीज आई बट ये बुरी बन गई, हो सकता है कि कोई ओत्सुकी आ जाए इसके अंदर, कोई नया ओत्सुकी बन जाए जो बहुत पावरफुल हो और जिसके अंदर कवाकी की ताकत हो। तुम्हें पता है कवाकी की ताकत क्या है भाई, नारुतो तक टिक नहीं पाया था। मैं कवाकी की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो बंदा आया था उसके पास जो नारुतो ने जिसको मतलब कुरामा जिसके से कुरामा गया अपने बीच में से, उसकी ताकत है कवाकी के अंदर ठीक है पूरी, जब वो पूरी मास्टर कर लेगा तब। तो यही सेम चीज़ है भाई, अगर मान लो वो नया ओत्सुकी पैदा हो गया तो कौन रोकेगा उसको भाई, लिटरली कौन रोकेगा मेरे को बताओ। सासके ने अपनी एक आंख गवा दी, नारुतो ने अपना कुरामा गवा दिया, हिमावारी बच्ची है, बोरुटो इतना ताकतवर नहीं है कि एक ओत्सुकी को तो आराम से हैंडल कर ले, कम से कम कुरामा की जरूरत तो पड़ेगी। और हाँ चल मान लो बोरुटो भी अभी इतना पावरफुल नहीं है ठीक है अच्छा खासा है बट उतना नहीं है। अब अपन आते हैं थ्योरी के ऊपर। तो मेरी एक थ्योरी है कि देखो अगर मान लो अमाडो खुद ही चाहता कि वो ओत्सुकी को जिंदा करे,
हाँ, अब इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मैंने बोर्डो तो देखा नहीं है, बट इसके पीछे एक बड़ा रीज़न है। तो मैं थोड़ी नॉलेज ली, मतलब थोड़े बड़े यूट्यूबर से, एंड मेरे को वहाँ पता चला कि लोग बात कर रहे हैं कि अमाडो ये ओत्सुजुकी, मेरे को उसमें मानना तो है नहीं, बट मैं बोल रहा हूँ कि शायद अमाडो ही जिंदा करना चाहते हो ओत्सुजुकी को आपस से। अब इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि भाई अब भाई विलन ऐसे थोड़ा बन जाते हैं, विलन होगा बुरा होगा तो करना चाहता होगा। अब वो क्या कारण है मेरे को तो नहीं पता, बट शायद तक वो करना चाहता है, और मैं चाहता हूँ कि कर भी दे भाई, लड़ाई देखने में मज़ा आएगा। देखो हमें कहा कि वही सारी चीज़ें बोलता है कि देख मेरे पास अभी इतनी ज़्यादा पावर नहीं है, तू मेरा पहले पावर ऐप कर, मैं पहले वो सब जनों को मार दूंगा जो जितने विलन हैं, एंड उसके बाद बोर्डो को मारने के बाद मैं तेरा काम करूंगा। और फिर उसके बाद वही अमाडो बोलता है कि अगर भाई मैंने तेरा पावर अप करा, तेरा भी डिफेंस जो मोड है वो इतना ज़्यादा है कि तेरे को कोई मार भी देख, मतलब कोई तेरे को मारेगा तो तू बच जाएगा, है ना, बोर्डो कोई मारेगा, मतलब बोर्डो भी तेरे को मारेगा तो तू बच जाएगा, बट अब मैं तेरी पावर अप करूँगा ना, डिफेंस में काफ़ी कम हो जाएगा। तो बोलते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम्हें पावर अप कर, मैं बोर्डो को मारूंगा, सारे के सारे जितने विलन से अभी उन सबको मार दूंगा, उसके बाद जाकर मैं तेरा काम करूंगा। अपन देखते हैं अपना कोनामारू को, जो मतलब वो भी लड़की थी उसके साथ ही है, एंड यहीं पे वो उसको कोनामारू चैन तो बुलाती है, एंड वो उसके ऊपर अटैक करती है, बट अटैक वो मतलब जिन लोगों को लग रहा है कि भाई इसको पूरा मार डालेगी, गलत मत समझना, वो मारेगी नहीं उसे। यहाँ पे क्या होता है, यहीं पे मतलब देखो अब भाई उसने किसी और लड़की को उसके सामने नाम लिया है, तो उसकी वजह से क्या है, उसको थोड़ा बुरा लग गया। और हाँ, वो अभी भी पैदा हुई है, अब हाँ मतलब बड़ी है बहुत, बट कह सकते हो कि जिस टाइप से वो है वो तुम समझ जाओ यार, वो फ्रूट की वजह से पैदा हुई है, उसी के कारण की वजह से वो मतलब 3-4 दिन पहले ही पैदा हुई है, तो उसके साथ उसको भी इतना नॉलेज नहीं है। हाँ, उम्र में काफ़ी बड़ी है वाली बात अलग है। फिर उसके बाद यहीं पे यही सारी सेम चीज़ें होती है, ये मतलब उसके पास अटैक नहीं करती, अटैक उसको डराती है ना, जैसे होता है ना। उसके बाद अपना सीन जो होता है, अपन देखते हैं गारा के बेटे को, जो अपनी आयरन सैन को फैला चुका है और इन सबको वही कैद करता है, इनके ऊपर अटैक करता है, बॉम्ब ब्लास्ट होता है। तो हमें उसका क्या होता है, यहीं पे अपन देखते हैं कि जो अपना क्या नाम है उसका, गारा का जो बेटा है वो उनके ऊपर अटैक तो करता है, बट जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था वो अपन सबको पता है किसने करा था, शायद विलेज से जो लड़का आया था उसने किया था। उसकी कटाने के अंदर एक पावर है कि वो मतलब ऐसे कुछ ब्लास्ट कर सकता है वैसे। और हाँ, ये एक और चीज़ की कटाने की पावर है कि जो उसकी आयरन सैंड है वो उसकी कटाने की तरफ से पावर अप है, जो उसकी आयरन सैंड से कटाने पे वो चढ़ गई थी और उसने इस टाइप से अटैक करा। तो मतलब इसके सामने इसकी आयरन सैंड तो कुछ काम नहीं आने वाली, इसको अपनी स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से आगे फाइट में मज़ा आएगा। और हाँ, थोड़ी सी थ्योरी के मतलब थ्योरीज के ऊपर बात कर लेते हैं। मैंने तुमसे कहा था कि देखो अब अपना जो वो भी है, मतलब जो कवाकी है वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी जिंदा हो आप इससे। तो भाई अगर वो हो गई तो वो एक ओत्सुजुकी बन के आएगी और सबको मारने लग जाएगी। वैसे मैं बताऊँ ना तो होना चाहिए, क्योंकि भाई मज़ा आएगा यार, मतलब खून खराबा देखने में, तो ऐसी चीज़ें देखने में और मज़ा आएगा। तो वो थ्योरी है जो मैं अभी तो नहीं बताऊंगा, जब जब चैप्टर 19 आएगा उसके बाद मैं कुछ थ्योरी बनाऊंगा और फिर बताऊंगा कि क्या हो सकती है। मैं थोड़ी रिसर्च कर लूँगा उसके ऊपर। तो यार ये वीडियो 33 आपसे अगले वीडियो में क्वालिटी कैसी लग रही है थोड़ा बता देना, तो मैं लाइट ऑन करके अगली वीडियो में अच्छे सी और क्वालिटी में शूट कर लूँगा। आई होप अच्छी लग रही हो। तो यार वीडियो 33 मिलता हूँ अगली वीडियो में। सायोनारा।